समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द है उस ज़ाते वाजिब के लिए जिसने अर्शे अज़ा पर बिठाकर जन्नत के सरदारों की हम नशीनी अता कर दी। मोहतरम सामीन, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। शफकत भाई मौला गाजी का कसीदा पढ़ गए, सोजी अपने साथ ले गए। कसीदा मैं भी पढ़ने वाला हूं, सोजी मेरे आप बन जाएं। देखिए, किसी बच्चे की कोई हरकत हो ना नुसरत भाई, तो लोग कहते नहीं कि केड़े प्यो दाएं हरकत केड़ी कीती है। इसका मतलब है बच्चा बाप से पहचाना जाता है। जो बोल सकता है मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार हूं। दोनों हाथ बुलंद करके बच्चा बाप से पहचाना जाता है। पाक रब्बुल इज्जत साइम की नस्लों में ये जिक्र जारी और सारी रखे। एक बड़े बाप का बेटा बाप से पहचाना जाता है। दुनिया की समझ में अभी भी नहीं आया कि जनाब इमरान ने कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। दुनिया किताबों में ढूंढती है कि इमरान का कलमा है कि नहीं है। तो अली का रिद सुन लो, जब भी मैदान जंग में जाता है, कातिल को कत्ल करता है, सामने मकतूल का सर उड़ाता है, कुफ्र का गर्दन काटता है, ये नहीं कहता मैं अली बनकर आया हूं, मैं साहिब जुल्फकार हूं, मैं मौलूद काबा हूं, मैं हसनैन का बाबा हूं। नहीं, काफिर के गर्दन काट के और बुतों को तोड़ते हुए कहता है अना अली इब्न अबी तालिब, अना अली इब्न अबी तालिब, अना अली इब्न अबी तालिब। काफिर का सर काटा, अना अली इब्न अबी तालिब। बुतों को तोड़ा, अना अली इब्न अबी तालिब। बाप के नाम से अली की पहचान कराना बताता है। ना मेरे बाप ने बुत पूजे, ना अली ने बुत पूजे। मैं शुक्र। देखिए, यक जबानों के दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, वही आखिरी आदमी तक हैदरी, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। वही अली फरमा रहे हैं बीबी पाक के बाद कि अकील मुझे वो खानवादा बताओ, वो खानदान बताओ जहां मैं अली अग्द करूं तो अल्लाह मुझे मेरी शराफत का वारिस अता करे। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। अल्लाह मुझे मेरी बहादुरी और मेरी शराफत का वारिस अता करे। मैं हाथ ना जोड़ दूं, मैं कहूंगा मौला आप तो साहिब जुल्फकार भी हैं, आप मौलूद काबा भी हैं, आप तो बखन बखन की सदा देने वालों के भी मौला हैं। बकौल उल्मा आप पहाड़ वालों के भी मौला हैं, आप बियाबान वालों के भी मौला हैं, गार वालों के भी मौला हैं। मौला क्या आपकी बहादुरी, आपका खून बेटे की शराफत के लिए काफी नहीं है? मौला गाजी का कसीदा आपके सामने रखने लगा। इससे बड़ा जुमला नहीं मौला की बारगाह के अंदर अलमों के दरमियान में पर होते परवास करके जुमला आपके हवाले करता। मौला ने फरमाया अगर मेरे बेटे की बहादुरी और शराफत देखनी है तो 61 हिजरी को करबला में आकर देख लेना कि 9 लाख के लश्कर से अब्बास का निहत्ते गुजर जाना अगर बाप की बहादुरी की दलील है तो कई दिन के प्यासे जवान का दरिया पे कब्जा करके प्यासा निकल आना मां की शराफत की दलील है। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। खुदा की कसम, बाप की शराफत की दलील बनकर यही अब्बास हुसैन के तावीज के सामने सर झुका के कह रहा था सकीना ये मशकीज़ा अपने हाथों से मेरे गले में डाल दो। इससे ज्यादा दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। मैं हाथ ना जोड़ दूं, मैं कहूंगा मौला ये मशकीज़ा बीबी के हाथों से गले में क्यों डलवाया? मौला ने कहा देखो क़यामत के दिन मैं अब्बास बनकर नहीं उठना चाहता। क़यामत के दिन आवाज आए सकीना का माशकी हाजिर हो।
तारीख कहती है मौला ने बीबी को खुश्क मशकीज़े समेत उठाया, वहां आए जहां इमाम हुसैन मौजूद थे। चचा भतीजी को आते देखा ना, ठंडी सांस लेकर बस एक जुमला कहा, अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश लाए हो, बहुत बड़ी सिफारिश लाए हो। तुझे मालूम है कि मैं सकीना की सिफारिश नहीं ठुकरा था। ये कहकर बेटी से बस इतना कहा, तेरे कहने पर तेरे चचा को इजाजत तो दे दूंगा, लेकिन चचा के जाने के बाद तुझे चचा बड़ा याद आएगा। जब कोई चादर खींचेगा तुझे चचा याद आएगा, जब दामन को आग लगेगी तुझे चचा याद आएगा। यहां इजाजत मिली, जंग की इजाजत नहीं मिली। सिर्फ इतना कहा, अब्बास जाओ मशकीज़े को पानी से भर लो, लाओ नहीं। तो मौला इसका मतलब है जंग नहीं करनी? कहा नहीं अब्बास, जंग नहीं करनी। कहा फिर मुझे बताएं तो सही, आपके बाबा ने मुझे नमाज शब में मांगा क्यों था? मैंने बाबा की पेशानी पे वार देखा, आपने कहा जंग नहीं करनी। मैंने अमीर का जनाजा आते देखा, आपने कहा जंग नहीं करनी। मेरी बहनों के खेमे उखड़ गए, आपने कहा जंग नहीं करनी। जुमला सुनोगे? जो यहां बैठे एक जुमला लेते जाना। मौला हुसैन ने ठंडी सांस लेकर कहा, अच्छा अब्बास जाओ, इजाजत देता हूं, जाओ जंग कर लो, लेकिन याद रखना जितनी जंग तुम यजीदियों से करोगे उसकी बदले मेरी बहनें देती रहेंगी, उसके बदले मेरी बहनें देती रहेंगी। बस तमाम किया मैंने अपना मसाइब। यहां से मौला अब्बास चले, मशकीज़ा भरा वापस आए। अलम दाएं से बाएं आया, इससे ज्यादा और छोटा मजबून नहीं कर सकता। बाएं से सामने आया, अलम झुकने लगा। सकीना ने बस इतना कहा, बाबा अलम तो झुक रहा है। कि सकीना सिर्फ अलम नहीं झुका, हुसैन की कमर झुक गई, हुसैन की कमर झुक गई। इतने में सकीना यहां बुलंद हुई, वहां सवारी पे मौला अब्बास बुलंद हुए। चचा ने भतीजी को देखा, भतीजी ने चचा को देखा। और इलाके वालों, ये चचा भतीजी की आखिरी मुलाकात थी। आखिरी क्यों थी? क्योंकि चचा अब्बास नहर पे चला गया, भतीजी शाम चली गई। वो नहर से ना आया, वो शाम से ना आई। अल्लाह लानतुल्लाह है। मासूमा के